एक्सरसाइज 1.6 फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रिपेयर द ट्रूथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। ट्रूथ टेबल प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हैं, एक है P और दूसरा क्या है Q। सो N की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है। तो नंबर ऑफ रोज कितने आएंगे, 2n, मतलब 2 इज इक्वल टू 4 आएंगे। सो सबसे पहले लिखेंगे P Q। टू पार्ट्स क्या है, एक है P और सेकंड पार्ट ये ब्रैकेट है। तो फर्स्ट पार्ट अपने पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, सेकंड पार्ट का क्या नहीं है, निगेशन P होगा। देन Q अपने पास ऑलरेडी है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा निगेशन P और Q। नाउ वी आर हैविंग बोथ पार्ट्स इन आवर फर्स्ट रो, सो लास्ट वाला लिखेंगे P इंप्लाइज निगेशन P और Q। आपका ये फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ वी विल राइट फर्स्ट कॉलम क्या है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। क्यू क्या लिखते हो, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। निगेशन पी का लिखना है तो बस पी कॉलम की तरफ ही देखना है। निगेशन में क्या होता है, ट्रू का होता है फॉल्स और फॉल्स का होता है ट्रू। तो पी का निगेशन क्या होगा, ट्रू का निगेशन लिख रहा हूं फॉल्स, यहां होगा फॉल्स, और फॉल्स का निगेशन होगा ट्रू। नाउ नेक्स्ट वी रिक्वायर निगेशन पी और क्यू। तो अब ये पी का कुछ भी काम नहीं है, देखो we will use what only these two columns। और में क्या होता है, false 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 होता है, और बाकी सब कंडीशंस में क्या होता है, आंसर ट्रू होता है। नेक्स्ट है P implies निगेशन P और Q। तो अब ये दोनों कॉलम की तरफ ही आपको देखना है। तो इम्प्लीकेशन में क्या होता है, फर्स्ट वाला ट्रू और सेकंड वाला फॉल्स रहा तो ही फॉल्स लिखेंगे। इम्प्लीकेशन में क्या होता है, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स अगर रहा तो ही क्या होता है, फॉल्स होता है, अदरवाइज क्या लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो ट्रू ट्रू है, ट्रू रहेगा, ट्रू फॉल्स है, फॉल्स होगा, फॉल्स ट्रू है, ट्रू होगा, फॉल्स ट्रू है, ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। सो इन दिस वे वी हैव प्रिपेयर द ट्रूथ टेबल फॉर द गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट। तो आपको बेसिक्स याद रहना जरूरी है। नेक्स्ट है निगेशन P और Q एंड निगेशन P और निगेशन Q। सो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हैं, देखो दो ही है, P और Q है। सो N की वैल्यू 2 है, तो नंबर ऑफ रोज आएंगे 2n, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। P लिखा है Q, फर्स्ट पार्ट में देखो निगेशन P और Q है, तो ये निगेशन P आ गया, देन निगेशन P और Q लिख दिया। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। नाउ सेकंड पार्ट में निगेशन P लगता है, ऑलरेडी है, निगेशन Q लगेगा, तो आई एम राइटिंग निगेशन Q कॉलम हियर। अब ये दोनों का निगेशन P और निगेशन Q होगा। नाउ फर्स्ट पार्ट का कॉलम है, सेकंड पार्ट का भी कॉलम है, तो अब ये दोनों लिखना है लास्ट वाले में, निगेशन P और Q एंड क्या है, निगेशन P और निगेशन Q। सो ये हो गया आपका फर्स्ट रो। फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, देखो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है 2P और Q। फर्स्ट पार्ट क्या है, निगेशन P और Q है, तो इसका कॉलम एक बनना जरूरी है, उसके लिए निगेशन P लग रहा है, Q ऑलरेडी है, तो निगेशन P और Q का कॉलम बन गया। सेकंड पार्ट में निगेशन P ऑलरेडी है, निगेशन Q लगता था, लिख लिया कॉलम। अब ये दोनों में और डाल के कॉलम होगा, अब ये दोनों में एंड डाल के लास्ट वाला कॉलम होगा। ये होगा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। निगेशन P का क्या होगा, ट्रू का निगेशन होगा फॉल्स, और फॉल्स का निगेशन होगा ट्रू। निगेशन P और Q, मतलब ये दोनों में और लिखना है। और में क्या होता है, बस और में होता है फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स, अदरवाइज आंसर लिखना है ट्रू। तो यहाँ पे फॉल्स फॉल्स इज होगा फॉल्स, और बाकी अदरवाइज आंसर क्या लिखना है, ट्रू। तो जो कंडीशन है वो ढूंढना है आपको। Q का निगेशन क्या होगा, ट्रू का होगा फॉल्स, और फॉल्स का निगेशन होगा ट्रू। अब निगेशन P और निगेशन Q, ये दोनों ही कॉलम देखना है। फिर से और में अगर फॉल्स फॉल्स रहा तो ही फॉल्स लिखेंगे, यहाँ फॉल्स फॉल्स है, फॉल्स लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे फॉल्स फॉल्स बाकी तीनों कंडीशन में नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। नाउ लास्ट कॉलम लिख रहे हैं ये दोनों का, इसमें ये Q नहीं लिखना है, ये भी तो कुछ देखना नहीं है, ये दोनों देखेंगे। इसके बीच में एंड है, तो एंड में बेसिक कंडीशन क्या है, ट्रू ट्रू रहा तो ही ट्रू लिखेंगे, नहीं तो फॉल्स लिखेंगे। तो आपको देखो ट्रू ट्रू कंडीशन ढूंढना है।
तो ये थर्ड वाली कंडीशन है ट्रू ट्रू, और फोर्थ वाली कंडीशन भी है ट्रू ट्रू। तो ट्रू ट्रू क्या हो गया, ट्रू हो गया, और बाकी के जो कंडीशंस है उसको क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। सो पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज ऑफ दिस कंपाउंड स्टेटमेंट्स आर फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। थर्ड एग्जांपल है P एंड R implies P और निगेशन Q। अब इसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स देखो क्या है, P है, Q है और R भी है। तो यहाँ पे N की वैल्यू हो गई 3, तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू रहेंगे 2⁻³ इज इक्वल टू 8। तो सबसे पहले फर्स्ट रो बना लेते हैं। फर्स्ट रो में आएगा P, देन आएगा Q, उसके बाद लिखेंगे R। फर्स्ट पार्ट क्या है, P एंड R, P और R दोनों भी कॉलम है अपने पास, तो ये मैंने लिख लिया P एंड R। सेकंड पार्ट में P है अपने पास और निगेशन Q नहीं है, निगेशन Q लिख दिया। अब सेकंड पार्ट के दोनों भी पार्ट्स है, तो ये आएगा P और निगेशन Q। नाउ टोटल जो गिवन है उसके दोनों पार्ट्स ऑलरेडी है, तो वी विल राइट P एंड R implies P और निगेशन Q। अब यहाँ पे देखो देर आर 3 कंपोनेंट्स। सो अगर 3 कॉइन्स अगर आप टॉस करेंगे, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो आपके पास कितने पॉसिबिलिटीज आती है, देन देर आर 8 पॉसिबिलिटीज। तो वो पॉसिबिलिटीज का यहाँ यूज करेंगे। तो लिखना भी बहुत इजी है, देखो क्या करना है, फर्स्ट राइट 4 टाइम्स ट्रू एंड 4 टाइम्स फॉल्स, देन राइट 2 टाइम्स ट्रू and 2 times false alternately, and then write true false in the third column alternately। सिंपल है ना, 4 बार ट्रू 4 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स लिखना है। सो ये कंडीशंस देखो एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, देन टी एच टी एच और टी जैसे हो जाएंगे। बस आपको यहाँ पे H और T को रिप्लेस करना है, H को रिप्लेस करना है ट्रू से और T को रिप्लेस करना है फॉल्स से। P एंड R, एंड में क्या होता है, एंड में होता है ट्रू ट्रू इज ट्रू, बाकी सब रहेंगे फॉल्स। तो एंड P और R में डालना है, तो Q का कुछ काम नहीं है, तो यहाँ ट्रू ट्रू होगा ट्रू, देन यहाँ ट्रू ट्रू होगा ट्रू। अब बाकी ट्रू ट्रू कहीं पे भी नहीं आएगा, तो बाकी सब का रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा। देन नेक्स्ट कॉलम है निगेशन Q, Q का निगेशन लिखना है, निगेशन ट्रू का होगा फॉल्स और फॉल्स का होगा ट्रू। देन P और निगेशन Q, मतलब ये कॉलम और ये कॉलम देखेंगे, और में क्या होता है, फॉल्स और फॉल्स इज फॉल्स, तो P और Q में निगेशन Q में ये दोनों कॉलम्स देखना है। तो ट्रू फॉल्स क्या होगा, और में ट्रू, ट्रू फॉल्स अगेन ट्रू, ट्रू ट्रू होगा ट्रू, अगेन ट्रू ट्रू होगा ट्रू, फॉल्स फॉल्स होगा फॉल्स, फॉल्स फॉल्स होगा फॉल्स, फॉल्स ट्रू होगा ट्रू और फॉल्स ट्रू होगा ट्रू। अब देखो दोनों भी पार्ट्स रेडी है, तो अब ये दोनों में इम्प्लीकेशन डालना है। इम्प्लीकेशन में क्या होता है, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स रहा तो ही फॉल्स लिखेंगे, अदरवाइज आंसर क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। ये दोनों कॉलम्स देखना है, तो इसका आंसर आएगा ट्रू, फॉल्स ट्रू का भी आंसर आएगा ट्रू, बस ये कंडीशन फॉल्स होगी। ट्रू ट्रू का आंसर आएगा ट्रू, फॉल्स ट्रू का आंसर आएगा ट्रू, फॉल्स फॉल्स का आंसर आएगा ट्रू, फॉल्स फॉल्स का भी आंसर आएगा ट्रू, फॉल्स ट्रू विल बी ट्रू एंड फॉल्स ट्रू विल बी ट्रू। तो सभी लास्ट कॉलम के एंट्रीज क्या आ गए, कैपिटल T आ गए। सो एट एनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ दिस कंपाउंड स्टेटमेंट, द कंपाउंड स्टेटमेंट विल बी ऑलवेज ट्रू। नेक्स्ट वाला लेंगे और एक एग्जांपल जिसमें P है, Q है और एक R भी दिया है। सो सेम ऐसा ही होगा, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है 3, 2n इज इक्वल टू 2⁻3, 8 रोज आएंगे इसमें। सो पहला रो बना लेते हैं, P बाद में आएगा Q बाद में आएगा R। फर्स्ट पार्ट है P एंड Q, दोनों भी है अपने पास, सो ये आएगा P एंड Q। देन सेकंड पार्ट है निगेशन R, R है उसके बाद उसका निगेशन बनेगा। फर्स्ट पार्ट भी है सेकंड पार्ट भी है, तो ये दोनों में क्या लगेगा, P एंड Q, यहाँ लिखेंगे और निगेशन R।
तो कैसे लिखना है, 4 बार लिखना है ट्रू आपको, 4 बार लिखना है आपको फॉल्स, देन लिखना है 2 टाइम्स ट्रू एंड फॉल्स, और आर के लिखना है अल्टरनेटली ट्रू एंड फॉल्स। अब लिखना है पी एंड क्यू। एंड में क्या होता है, एंड में होता है ट्रू एंड ट्रू, अगर रहा तो ट्रू लिखेंगे, बाकी सब फॉल्स लिखेंगे। ट्रू ट्रू है तो ट्रू रहेगा, फिर से ट्रू ट्रू है तो ट्रू रहेगा, बाकी सभी कंडीशन में ट्रू ट्रू नहीं आता है तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। देन आर का निगेशन लिखना है, सिंपल है, ट्रू का क्या होगा फॉल्स और फॉल्स का क्या होगा ट्रू होगा, तो यहाँ अल्टरनेटिवली ट्रू फॉल्स आएंगे। और लास्ट वाला ये दोनों में और डालना है, और में क्या होता है फॉल्स और फॉल्स रहा तो ही फॉल्स लिखेंगे, अदरवाइज ट्रू आंसर आएगा। ट्रू फॉल्स है ट्रू आएगा, ट्रू ट्रू है ट्रू आएगा, फॉल्स फॉल्स है फॉल्स होगा, फॉल्स ट्रू का आंसर ट्रू होगा, फॉल्स फॉल्स का आंसर फॉल्स होगा, फॉल्स ट्रू होगा ट्रू, फॉल्स फॉल्स होगा फॉल्स, और फॉल्स ट्रू का आंसर होगा ट्रू। सो इन दिस वे जिसमें 3 कंपोनेंट्स है वो भी ट्रूथ टेबल अब आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे। सो इनको एक बार 2 बार वीडियोस देख लीजिए, खुद ट्राई करो, जब तक आप खुद ट्राई कर नहीं करेंगे तब तक आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी, और ये बेसिक वाला पार्ट आपको आना जरूरी है। क्वेश्चन 2, examine whether each of the following statement pattern is a tautology, a contradiction or a contingency। so already इसका मीनिंग हमें पता है। देखो tautology का मीनिंग क्या होता है, all the entries in the last column will be true। contradiction का मीनिंग क्या होता है, सभी एंट्रीज फॉल्स रहेंगे लास्ट कॉलम में। और कंटिंजेंसी का मीनिंग क्या होता है, मिक्स एंट्रीज रहेंगे, देखो कुछ ट्रू रहेंगे कुछ फॉल्स रहेंगे। सो ट्रूथ टेबल बनाना तो ऑलरेडी अब आता है। यहाँ कंपोनेंट्स क्या रहेंगे, P और Q दो ही कंपोनेंट्स आएंगे। फर्स्ट पार्ट Q है यहाँ पे प्रेजेंट है, सेकेंड पार्ट में निगेशन लगेगा P एंड Q का, तो P और Q ऑलरेडी है, अब इसका P एंड Q लिखेंगे, देन निगेशन आएगा ये कॉलम का, निगेशन ऑफ P एंड Q, फर्स्ट और सेकंड पार्ट प्रिपेयर्ड हो गए। नाउ Q और इन ब्रैकेट निगेशन ऑफ P एंड Q लिखेंगे। ये फर्स्ट रो अगर आपका करेक्ट है तो आपका ट्रूथ टेबल करेक्ट होगा। अब ये ट्रूथ टेबल पे ही डिपेंड है, P ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स लिखेंगे, Q आएगा ट्रू फॉल्स, P एंड Q, एंड में क्या होता है ट्रू ट्रू इज ट्रू, ऑल अदर्स आर फॉल्स। अब निकला है ये कॉलम का निगेशन, ट्रू का निगेशन होगा फॉल्स और फॉल्स का निगेशन होगा ट्रू। अब Q और दिस कॉलम, और में क्या होता है फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स होता है, अदरवाइज आंसर ट्रू रहेगा। तो अब यहाँ फॉल्स फॉल्स कहीं है क्या ढूंढो, तो यहाँ पे फॉल्स फॉल्स कहीं पे भी नहीं है, जो मेरी 2 उंगलियां है ना वो कॉलम आपको देखना है। देखो सो ट्रू फॉल्स है, फॉल्स फॉल्स कहीं पे भी नहीं है, तो ये सभी एंट्रीज यहाँ पे क्या हो जाएंगे ट्रू हो जाएंगे। सो अब यहाँ रीजन लिखेंगे, एज ऑल एंट्रीज in the last column are true, hence given statement is a tautology। सभी एंट्रीज ट्रू है इसीलिए क्या है वो टॉटोलॉजी है। नेक्स्ट कंपाउंड स्टेटमेंट है निगेशन Q एंड P एंड P एंड निगेशन P। तो यहाँ P और Q दो ही स्टेटमेंट, दो ही एटम, दो ही कंपोनेंट्स दिख रहे हैं। फॉर दिस पार्ट वी रिक्वायर निगेशन Q। अब होगा निगेशन Q एंड P वाला कॉलम, सेकेंड पार्ट में P ऑलरेडी है, लगेगा निगेशन P, और बाद में होगा P एंड निगेशन P। बोथ पार्ट्स आर रेडी, दोनों में एंड लिखना है। सो निगेशन Q एंड P, यहाँ होगा एंड P एंड निगेशन P। तो फर्स्ट कॉलम होगा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स वाला, सेकंड कॉलम होगा
ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, क्यू का निगेशन फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, निगेशन क्यू एंड पी, ये दोनों में एंड में क्या होता है, एंड में अगर ट्रू ट्रू है तो ये ट्रू होगा, अदरवाइज क्या लिखना है, फॉल्स। तो यहाँ पे देखो ट्रू फॉल्स होगा फॉल्स, ट्रू ट्रू होगा ट्रू, फॉल्स फॉल्स होगा फॉल्स, और फॉल्स ट्रू भी होगा फॉल्स। अब लिखना है पी का निगेशन, निगेशन पी का क्या आएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। देन लिखना है पी एंड निगेशन पी, सो ये दोनों कॉलम्स देखना है। एंड में क्या होता है, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू इज ट्रू, बाकी सब फॉल्स। तो यहाँ पे ट्रू 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 कभी भी कहीं पे भी नहीं आ रहा है, सो पी एंड निगेशन पी क्या होगा, देखो फॉल्स होगा कंपलसरी, ऑल एंट्रीज विल बी फॉल्स। नाउ ये दोनों कॉलम में क्या देखना है, एंड, फिर से एंड में क्या होगा, ट्रू ट्रू इज ट्रू होगा। तो यहाँ कहीं पे भी आपको ट्रू ट्रू नहीं दिख रहे दोनों वैल्यूज, तो ये सभी वैल्यूज क्या हो जाएंगे, यहाँ पे फॉल्स हो जाएंगे। सो अब रिजल्ट लिखेंगे, एज ऑल एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम आर फॉल्स, हेंस given statement is a contradiction। सभी एंट्रीज फॉल्स है, इसीलिए वो क्या है, कॉन्ट्रेडिक्शन है। तो देखो सिंपल है, ट्रुथ टेबल बनाना अगर आपको आ गया तो आपको स्टेटमेंट पैटर्न, टोटोलॉजी, कॉन्ट्रेडिक्शन या कंटिजेंसी है ये भी पहचानना ठीक से आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3, पी और क्यू स्टेटमेंट्स है, कंपोनेंट्स दो ही है। फर्स्ट पार्ट है पी एंड निगेशन क्यू, पी है एंड क्या लगेगा, निगेशन क्यू, तो यहाँ आएगा कॉलम पी एंड निगेशन क्यू। निगेशन पी नहीं है अपने पास, निगेशन क्यू ऑलरेडी है, निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। देन दोनों भी पार्ट्स रेडी है, तो ये होगा पी एंड निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। फर्स्ट रो बनाना जितना इंपॉर्टेंट है उतना कुछ भी नहीं है, तो ये अगर आपका करेक्ट है तो ये आपका ट्रूथ टेबल करेक्ट होगा। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, यहाँ आएगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। क्यू का निगेशन देखना है, ट्रू है तो फॉल्स होगा निगेशन, फॉल्स है तो ट्रू होगा, तो ये ट्रू फॉल्स का निगेशन होगा फॉल्स ट्रू। अब लिखना है पी एंड निगेशन क्यू, एंड में क्या होता है, ट्रू ट्रू इज ट्रू होता है, अदरवाइज सभी फॉल्स होगा। तो ट्रू ट्रू इज क्या लिखना है, ट्रू लिखना है एंड में। तो यहाँ एक कंडीशन है ट्रू ट्रू इज ट्रू, बाकी सभी कंडीशंस में आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। पी का निगेशन लिखना है फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, निगेशन पी एंड निगेशन क्यू लिखना है, एंड में फिर से जहाँ ट्रू ट्रू होगा वही ट्रू आएगा, बाकी सब क्या होगा, फॉल्स होगा। देन ये दोनों ब्रैकेट में इम्प्लाइज है, इम्प्लीकेशन में क्या होगा, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स का ही आंसर फॉल्स होगा, तो यहाँ ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स का आंसर फॉल्स है, और बाकी सभी कंडीशंस में फिर इसका आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। सो अब यहाँ क्या हो गया देखो, नाइदर ऑल एंट्रीज आर ट्रू नॉर ऑल एंट्रीज आर फॉल्स, सो ये टोटोलॉजी भी नहीं है और ये क्या है, कंटिजेंसी है। एज इन द लास्ट कॉलम we have some true and some entries false, therefore given statement जो है is a क्या है, कंटिजेंसी है। नाम ठीक से याद रखना है, देखो कुछ एंट्रीज ट्रू है कुछ एंट्रीज फॉल्स है, मिक्स एंट्रीज आ गए, सो ये क्या हो गया आपका, कंटिजेंसी हो गया। नेक्स्ट है पी और क्यू दो ही स्टेटमेंट्स है, फिर से निगेशन पी लगेगा फर्स्ट पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट के लिए लगेगा पी ऑलरेडी है, देन इम्प्लाइज निगेशन क्यू लगेगा, ये होगा पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू। अब आएगा निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू, ये होगा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स,
ये होगा ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। पी का निगेशन होगा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। क्यू का निगेशन होगा फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। कुछ कॉलम्स ऐसे हैं जो बार बार आएंगे ना तो आपको लर्न ही हो जाएंगे, जैसे निगेशन क्यू निगेशन पी, ये बार बार आते हैं तो याद रह जाएंगे। पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू, ये दोनों कॉलम लिखना है। इम्प्लीकेशन में क्या होता है, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स रहा तो फॉल्स लिखेंगे, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स है फॉल्स। बाकी सभी में देखो आंसर आएगा ट्रू। देन निगेशन पी इम्प्लाइज दिस कॉलम, फॉल्स फॉल्स का आंसर लिखेंगे ट्रू, फॉल्स ट्रू का आंसर लिखेंगे ट्रू, और दोनों ट्रू ट्रू का आंसर आएगा ट्रू। तो सभी एंट्रीज क्या आ गए, ट्रू आ गए। सो ऑल द एंट्रीज in the last column are true, hence given statement is a tautology। सभी एंट्रीज ट्रू है इसीलिए गिवन स्टेटमेंट क्या हो गया, टॉटोलॉजी हो गया। Number 3, prove that each of the following statement pattern is a tautology। मतलब क्या प्रूव करना है, tautology है मतलब all the entries in last column, मतलब इस सभी के वैल्यूज क्या प्रूव करना है, t प्रूव करना है। then the given statement pattern will be a tautology। so there are two components p q, फर्स्ट पार्ट है p एंड q, तो p और q दोनों ऑलरेडी है, p एंड q। देन सेकंड पार्ट है q ऑलरेडी प्रेजेंट है, सो p एंड q implies q। फर्स्ट कॉलम आएगा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, सेकंड कॉलम आएगा ट्रू फॉल्स। एंड में क्या होता है, ट्रू ट्रू इज ट्रू, ऑल अदर्स आर फॉल्स होगा। इम्प्लीकेशन में देखो, अब इधर से इधर देखना है आपको। इम्प्लीकेशन में क्या होता है, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स इज फॉल्स, बाकी सब ट्रू होंगे। तो फर्स्ट पार्ट ये रहेगा और सेकंड पार्ट ये रहेगा, तो ट्रू ट्रू रहेगा ट्रू, फॉल्स फॉल्स भी रहेगा ट्रू, फॉल्स ट्रू भी रहेगा ट्रू, और फॉल्स फॉल्स भी रहेगा ट्रू। सो यहां लिखेंगे एज ऑल एंट्रीज इन लास्ट कॉलम आर कैपिटल टी, hence given statement is a tautology। सिंपल है, पूरा ट्रूथ टेबल पे डिपेंड है। पूरा ट्रूथ टेबल अगर आपको कंप्लीटली बनाना आ गया ठीक से तो आपका ये प्रॉब्लम भी रॉन्ग नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, p और q दो कंपोनेंट्स है। फर्स्ट पार्ट है p इम्प्लाइज q, दोनों p और q प्रेजेंट है, डायरेक्ट लिख दिया। सेकंड पार्ट में चाहिए निगेशन q, अपने पास नहीं है। देन है निगेशन p भी अपने पास नहीं है, तो p से निगेशन p बनेगा, q से निगेशन q बनेगा। देन ये दोनों में इम्प्लीकेशन होगा, निगेशन q इम्प्लाइज निगेशन p, एंड देन ये दोनों में डबल इम्प्लीकेशन होगा, p इम्प्लाइज q डबल इम्प्लाइज निगेशन q इम्प्लाइज निगेशन p। फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। इम्प्लीकेशन में देखो ट्रू फॉल्स इज फॉल्स, बाकी सब क्या लिखते हैं ट्रू, बेसिक ट्रूथ टेबल है। क्यू का निगेशन होगा फॉल्स ट्रू, पी का निगेशन होगा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। देन निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी, अगेन इम्प्लीकेशन में क्या होगा, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, वी राइट फॉल्स। तो यहाँ फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स विल बी ट्रू, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स विल बी फॉल्स, फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू इज ट्रू, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू इज ट्रू। देन ये दोनों कॉलम में आपको डबल इम्प्लाइज देखना है। डबल इम्प्लाइज में क्या लिखते हो, अगर दोनों सेम आ गए तो ट्रू लिखते हो, और अगर दोनों डिफरेंट आ गए तो फॉल्स लिखेंगे। तो यहाँ देखो ट्रू ट्रू सेम है, फॉल्स फॉल्स सेम है, ट्रू ट्रू सेम है, और ट्रू ट्रू भी सेम है, मतलब सभी सेम है। तो सेम सेम का आंसर क्या लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे। सो क्या हो गया देखो फिर से, एज ऑल द एंट्रीज
in last column are capital T, that is true, hence given statement is a tautology. Example 3 है, negation P and negation Q implies P implies Q. Two components are there, P Q. फर्स्ट पार्ट में P और Q का निगेशन है, निगेशन P निगेशन Q, देन यहाँ आएगा निगेशन P एंड निगेशन Q. P और Q ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो सेकंड पार्ट आप डायरेक्ट लिख सकते हो P इम्प्लाइज Q. फर्स्ट पार्ट का कॉलम बन गया, सेकंड पार्ट का भी कॉलम है, तो लास्ट कॉलम बनेगा निगेशन P एंड निगेशन Q इम्प्लाइज P इम्प्लाइज Q. सो P आएगा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, Q होगा ट्रू फॉल्स, P का निगेशन होगा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, Q का निगेशन होगा फॉल्स ट्रू. तब ये दोनों में एंड डालना है. एंड में क्या होता है, ट्रू ट्रू अगर रहा तो ही ट्रू आएगा, अदरवाइज आंसर फॉल्स आएगा. तो यहाँ ट्रू ट्रू है तो ट्रू लिख दिया, बाकी सभी कंडीशन में आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा. P इम्प्लाइज Q में क्या होगा पता है आपको, ट्रू फॉल्स होगा फॉल्स, बेसिक है, बाकी सब होंगे ट्रू. अब ये दोनों में इम्प्लीकेशन लिखना है. इम्प्लीकेशन में क्या होता है, फर्स्ट वाला ट्रू और सेकंड वाला फॉल्स रहा तो ही आंसर फॉल्स आएगा. तो यहाँ पे आएगा ट्रू, फॉल्स फॉल्स भी रहेगा ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू होगा, ट्रू ट्रू भी ट्रू होगा. सो क्या हो गया देखो, ऑल एंट्रीज इन लास्ट कॉलम आर कैपिटल T, hence given statement is a tautology. सिंपल पार्ट है, ट्रूथ टेबल पे डिपेंड है. देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, निगेशन P और निगेशन Q डबल इम्प्लाइज निगेशन P एंड Q. तो टू कंपोनेंट्स है P और Q, बाद में लगेगा निगेशन P, देन लगेगा निगेशन Q, देन निगेशन P और निगेशन Q. सीरियली आप अगर बनाते जाएंगे तो आपका ये फर्स्ट पार्ट कभी गलत नहीं होगा. फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया. अब ये सेकंड पार्ट बनाने के लिए P और Q लगेंगे है, दोनों में एंड डालना है और इसका निगेशन लगेगा. फर्स्ट और सेकंड पार्ट बन गया, दोनों में इम्प्लीकेशन डालना है डबल वाला. तो ये होगा निगेशन P और निगेशन Q डबल इम्प्लाइज निगेशन P एंड Q. ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, Q रहेगा ट्रू फॉल्स, P का निगेशन होगा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, Q का निगेशन होगा फॉल्स ट्रू. दोनों में डालना है और में क्या होता है, और में होता है फॉल्स फॉल्स अगर रहा तो ये आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा. तो ये पहला वाला हो गया फॉल्स, बाकी सब क्या आएंगे ट्रू. P एंड Q, एंड में क्या होता है, बेसिक वाला पार्ट है, फिर से ट्रू इज ट्रू, ऑल अदर्स सर क्या होंगे फॉल्स. एंड का निगेशन लिखना है ये कॉलम का, तो ये कॉलम का निगेशन आएगा आपका फॉल्स ट्रू. अब ये दोनों में क्या है, डबल इम्प्लीकेशन है, ये दोनों में डबल इम्प्लीकेशन में क्या होता है, दोनों कंपोनेंट सेम रहे तो आंसर क्या आएगा ट्रू, और दोनों कंपोनेंट्स अगर डिफरेंट रहेंगे तो आंसर क्या आएगा फॉल्स. तो यहाँ देखो सेम है, थर्ड रो में भी सेम है और फोर्थ रो में भी सेम है. तो सभी कंपोनेंट्स फोर्थ रो के सभी कंपोनेंट्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड के भी सभी कंपोनेंट सेम है, तो आंसर आएगा ट्रू. सो यहाँ लिखेंगे ऑल एंट्रीज इन लास्ट कॉलम आर कैपिटल T, hence given statement is a tautology.